हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली फिनिश कर लेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ सीधा बढ़ते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 sec ए। इस कंडीशन में हम LHS को उठाएंगे और कैसे भी उसको RHS में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको इजीली सॉल्व करना हो तो उसे आप साइन और कॉस में बदल लें, बट साइन कॉस में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली LCM को परफॉर्म करेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिया LHS। यहाँ पर हमने कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को लिखा, बिकॉज नीचे अगर LCM लिया जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये उधर जाएगा ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होने की वजह से दोनों पे लग गया स्क्वायर। देन आपको बाहर लिखना है कॉस ए। फिर आप कॉस स्क्वायर ए को आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दें। आई होप आपको आइडेंटिटीज याद हो गई होंगी, तो मुझे रिकॉल कराने की ज़रूरत नहीं है। आगे 1 प्लस साइन ए को a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग खोल दें तो ये आपका बन जाएगा 1 का होल स्क्वायर साइन का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए अपॉन में आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। देन आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें इस साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए से काट सकते हैं, बिकॉज एक माइनस का है और एक प्लस का है। देन 1 और 1 को आप जोड़ेंगे तो आपका 2 आएगा, एंड उधर आपका बचा है 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। देन इसमें ऊपर वाले से आप 2 को कॉमन ले लें तो आपका बचेगा 2 बाहर, 1 प्लस साइन ए साइड में। देन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए नीचे था आपका, जिसमें ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका बचेगा 2 और नीचे बचेगा आपका कॉस ए। कॉस ए का रिवर्स क्या होता है, सेक ए। तो 2 sec ए दैट इज़ आवर RHS प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर भी हम LHS को लेते हैं और इसको tan एंड कॉट को साइन एंड कॉस की टर्म में पहले लिख लेते हैं, फिर फर्दर इसमें LCM करके और क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हम अपने आंसर को निकालेंगे। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। LHS है हमारा tan थीटा, इस tan थीटा को आप लिख लें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देन इसके नीचे डिवाइड में था 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा को आपने लिख लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से इनको भी लिख लेंगे, तो कॉस थीटा आपका ऊपर साइन थीटा आपका नीचे, सेम ऐसा ही 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट आप नीचे की साइड पर पहले LCM परफॉर्म करें, LCM को ले लें। तो LCM लेने पर ऊपर वाली वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, नीचे अगर आप LCM को लेते हैं तो आपका साइन थीटा LCM आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। देन ऐसे ही इसकी राइट साइड पर आप LCM लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, इधर आपका कॉस थीटा आ जाएगा, इधर आपका साइन थीटा आ जाएगा। फर्दर आप क्या करेंगे, तो आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से सबसे नीचे वाला आपके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। जब भी 2 फ्रैक्शन डिवाइड में होती है तभी ये चीज़ होती है, ये वाली आपकी बीच वाली से। सेम ऐसे ये मल्टीप्लाई होंगे। पेपर में आप एरो ना लगाएं, एरो में बस आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। नेक्स्ट साइन से साइन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नीचे आप कॉस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा नहीं, सेम एज इट इज़ इसको ऐसे ही उतार दें। सेम ऐसे ही इसको करेंगे तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये आपका नीचे आ जाएगा। देन आप नीचे भी अगर LCM को लेते हैं
तो एलसीएम लेने पर आपका कॉस और साइन तो सेम मतलब अलग हैं, वो तो आपके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, बट बच गया आपका साइन माइनस कॉस। अगर ये चीज़ें भी सेम हो जाती तो इनको भी मल्टीप्लिकेशन में ना लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इसका माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। इसमें आप ये माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका माइनस यहाँ लग जाएगा, तो माइनस को यहाँ लगा दें। अब आपके नीचे की वैल्यूज़ बदल जाएंगी। साइन पहले माइनस का था, अब वो प्लस बन जाएगा। कॉस आपका पहले प्लस का था, अब वो माइनस हो जाएगा। यहाँ ये करने से आपकी ये वैल्यू सेम हो गई, जिससे एलसीएम लेने पर कॉमन चीज़ है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिखना नहीं पड़ेगा। आपकी कैलकुलेशन टिपिकल नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हम इसका सीधा एलसीएम ही लेने वाले हैं। एलसीएम लेने की वजह से आपका साइन स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? साइन और कॉस का ही डिफरेंस है। तो अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो इस स्टेटमेंट में आपका साइन नहीं था, इसलिए ये साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे वाली स्टेटमेंट में कॉस थीटा नहीं था, इसलिए ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेने पर आपका नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। देन आप ऊपर वाले को लिख देंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ऊपर आपको एक आइडेंटिटी का यूज़ करना है। आपने पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो इसके ही अकॉर्डिंग आप ऊपर वाली स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो आपकी ऊपर वाली स्टेटमेंट बनेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको समझ नहीं आया कि ऊपर मैंने ये कैसे लिखा, तो एक बार आप आइडेंटिटी को रिकॉल करें और उसके अकॉर्डिंग इसको मैच करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों लिखा है। देन आपका ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आपका क्वेश्चन और हल्का हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा को इसके नीचे एंड इसके नीचे सेपरेटली रख लेना है, जिससे कुछ ना कुछ कटेगा और आपके आंसर की तरफ आप और बढ़ेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा के नीचे मैंने लिख दिया इंडिविजुअल साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, प्लस लगाकर साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी मैंने ये साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। ऐसे ही आपने कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी ये लिख दिया। यहाँ से आपका होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा ख़त्म कर देगा, ये पूरा ख़त्म कर देगा। देन आपका साइन थीटा एक साइन थीटा को ख़त्म कर देगा। यहाँ से आपका साइन अपॉन कॉस बचेगा, जिसको हम tan बोलते हैं। देन आपका यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पर अगर आप इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो आपका बचेगा cot थीटा। ये हो गया आपका LHS सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको RHS का भी थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए उसे भी करते हैं। तो ये था आपका RHS, इसको भी आप फर्दर सॉल्व करें। तो आपको इसमें करना क्या है, सेक थीटा को आपको लिख देना है 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे ही कॉसेक को आपको लिख देना है 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे और 1 के साथ में ऐसे हो जाएंगे। देन आपको 1 के साथ में नीचे 1 लगाकर 1 एंड साइन थीटा कॉस थीटा में एलसीएम को लेना है। एलसीएम लेने पर आपका साइन थीटा कॉस थीटा ही बन जाएगा। ऊपर आपका यही स्टेटमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 1 की जगह पर आपको आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लिया। देन आपको फिर से वही करना है, इंडिविजुअली सबके नीचे आपको साइन थीटा कॉस थीटा को रख देना है। इसके नीचे भी रख दिया, इसके नीचे भी रख दिया, देन इसके नीचे भी रख दिया। यहाँ से कॉस स्क्वायर इससे कट जाएगा और साइन आपका एक साइन से कट जाएगा। कॉस आपका कटा नहीं है, कॉस आपका यहीं पर है।
देन आपका ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर भी आपकी सेम वही वैल्यू बन रही है जो आपकी LHS सॉल्व करते टाइम बनी थी, जिस वजह से आपका RHS बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 और 2 बराबर है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर 4। इसमें तो आपको एक हिंट भी गिवन है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, इसे प्रूव करना चाहते हैं, तो आप LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सिंप्लीफाई करें। ये हिंट आपकी NCERT बुक में गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करते हैं और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले हम LHS को उठाते हैं। LHS को आपने लिया, आपके LHS के सामने सारी वैल्यू साइन एंड कॉस के रूप में है, तो हम इसमें भी वही करते हैं, सेक को 1/cos लिख के सारी स्टेटमेंट को कॉस में बदल देते हैं। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, 1 प्लस सेक की जगह पर आप लिखेंगे 1/cos A। ऐसे ही नीचे वाले सेक की जगह आप लिख दें 1/cos A। यहाँ से आप ऊपर एलसीएम अगर लेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा cos A, जिस वजह से यहाँ पर हो जाएगा cos A + 1, और बड़े वाले डिवाइड लगाकर नीचे आपका है cos A। सेम पिछले क्वेश्चन का रूल अप्लाई करके फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देन cos A आपका इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और नीचे आपका cos इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ से आपका cos से cos कट जाएगा, तो आपका LHS सॉल्व करने पे आपका आ रहा है 1 + cos A। इसको आप फर्स्ट मान लें। सेकंड आपको बोला था कि RHS को भी थोड़ा सा सॉल्व करें, तो अब हम RHS को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। RHS था हमारा sin² A/1 - cos A। यहाँ पर हम sin² A को लिख देंगे 1 - cos² A आइडेंटिटी से। देन आप 1 को स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। इस अकॉर्डिंग अगर हम ऊपर देखें तो ये A² - B² की प्रॉपर्टी बन गई, जिसके अकॉर्डिंग हम इसी चीज़ को एक बार माइनस में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं। नीचे आपका 1 - cos A था, जिस वजह से ये कट जाएंगे और आपका फिर से 1 + cos A आपका बच जाएगा, जिस वजह से आपका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इक्वल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन प्रूव। फोर्थ पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है ये आपका। ये ऐसा पार्ट है, इसमें आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्टेड है, और आपको यहाँ पर कॉसेक और कॉट दे दिया। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, लॉजिकली ये सोचें बस कि आपको LHS दिया गया है, तो आप कैसे RHS पे पहुँचेंगे। तो अगर आप यहाँ पे लॉजिकली सोचें, अगर आप इनमें से किसी को भी कॉसेक बनाना चाहें तो क्या करेंगे, 1 के नीचे अगर कॉस लगा दें तो आप इसको कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉट बनाना हो अगर किसी को तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका कॉस है, साइन है, 1 है। अगर आपको कॉट बनाना है तो आप उसके नीचे साइन को लगा देंगे, यानी कॉस के नीचे अगर आप साइन लगा दें तो ये आपका कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर यही चीज़ को परफॉर्म करके देखते हैं। हम cos A के नीचे साइन लगा देते हैं, और अगर हम एक फ्रैक्शन में एक पार्ट पर कोई भी चेंजेस करते हैं तो वही चेंजेस सारे पार्ट्स पे किए जाते हैं, और ऊपर हम कोई चेंजेस करेंगे तो नीचे भी फ्रैक्शन में सेम चेंजेस होने चाहिए। ये मैथमेटिकल रूल है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग LHS बाय साइन A सेपरेटली। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद LHS को आप लेंगे और cos A के नीचे आप sin A लिख देंगे। ऐसे ही आपकी जितनी टर्म्स यहाँ पर लिखी हैं सबके नीचे आप sin A को लिख देंगे। सेम एज इट इज़ नीचे भी आपको यही करना है। वैल्यूज़ आपकी सेम है, बस आपका माइनस प्लस का अंतर है। देन आपको क्या करना है, आपको इनकी एक्चुअल फॉर्म जो आप बन गई है उसमें लिख देना है। यानी cos अपॉन साइन को आप कॉट में लिख देंगे, साइन से साइन रिमूव हो जाएगा, यानी 1 अपॉन साइन आपका कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे आपका आंसर कॉसेक एंड कॉट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इजीली उसको निकाल सकते हैं अनदर लॉजिक लगाकर। तो कॉट A यहाँ पर आपने फिर से साइन से साइन काट के +1 हो गया, यहाँ पर आपका कॉसेक A हो गया। देन आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप अपने RHS की तरफ बढ़ सकें। तो आप इसमें ध्यान दें,
आप 1 की जगह पर कोई भी आइडेंटिटी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 की जगह हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को लिख दिया था। ऐसे ही हम यहाँ पर 1 की जगह पर कॉसेक एंड कॉट वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या था, हमारी वैल्यू थी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू को बनाते हैं तो हमारी 1 की वैल्यू बनेगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यानी 1 की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, हम वही यहाँ पर करेंगे, 1 की जगह पर हम इसे लिख देंगे। तो कॉट ए मैंने लिख दिया, कॉसेक ए को मैंने पहले लिख लिया, देन मैंने माइनस लगाया, देन मैंने ब्रैकेट लगाया और 1 की जगह पर मैंने इसको लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए एज इट इज़। देन आपको करना क्या है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी पे खोल कर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड कॉसेक ए माइनस कॉट ए। देन आप नीचे सेम एज इट इज़ स्टेटमेंट को उतार दें। अब आपको क्या करना है, अगर आप इस पूरे को a माने, इस पूरे को भी फिर आप a मान सकते हैं, ये आपका मान लो b है। तो अगर आप इसमें से a को कॉमन निकालते हैं तो आपका क्या बचता, अगर आप इधर से a को निकाल लेते तो आपका 1 बचता, फिर आपका माइनस लगता। इधर से अगर आप a को निकाल लेते तो आपका b बचता, यानी अंदर बचता 1 माइनस b। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऊपर से आप कॉट a प्लस कॉसेक a को निकालो। मैंने ऊपर आपको ये कंसेप्ट इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ पर आपकी दो टर्म्स थी, उसको मैंने a मान के किया है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे निकाल देंगे इसको बाहर, कॉसेक a प्लस में कॉट a को आपने बाहर निकाल लिया। अंदर आपका क्या बच गया, यहाँ से आपने इसे ही निकाल लिया तो 1 माइनस इधर से आपने इसे ही निकाल लिया तो आपका क्या स्टेटमेंट बचेगा, ये वाला। याद रखना ब्रैकेट आप ज़रूर लगा लेना, बिकॉज ये 2 टर्म्स है। जब भी 2 टर्म होती है और बाहर आपका माइनस होता है तो साइन चेंज होते हैं, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप इजीली साइन चेंज कर पाएंगे, इसलिए आप एक ब्रैकेट ज़रूर लगा के रखें। नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो आपके इसके अंदर वाला ब्रैकेट है उसको रिमूव करना है। तो आप इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो आपका कॉसेक ए माइनस का हो जाएगा, देन आपका कॉट ए प्लस का हो जाएगा। नीचे फिर से एज इट इज़ सेम स्टेटमेंट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे की सारी वैल्यूज़ इसकी वैल्यूज़ से मैच करती है, तो हम इसको सीधा सीधा यहाँ से रिमूव कर देंगे और देखिए आपका आंसर आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यानी कि हर क्वेश्चन में आपको बस यही करना है कि कैसे भी सोचा जाए कि LHS से RHS तक कैसे पहुँचा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 6। इसमें आपको अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए गिवन है। RHS साइड पे आपको सेक ए प्लस टेन ए गिवन है। इसमें आप LHS को अगर लेते हैं, LHS को लेने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा चेंज कर लें। क्वेश्चन वही रहेगा बट हम दोनों साइड एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, बाद में अंडर रूट को वापस लगा देंगे तो आपकी स्टेटमेंट सेम टू सेम यही क्रिएट हो जाएगी। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे वैसे भी तो आपका इक्वेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप इन दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करने की वजह से आपका रूट से स्क्वायर कट जाएगा, जिस वजह से आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बचेगा और इधर आपका सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस केस में अब हम RHS को लें तो हमारा इजीली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि जब भी किसी का स्क्वायर होता है तो उसका स्क्वायर खोल के इजीली क्वेश्चन को करा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे RHS को ले लिया। इस बार सेक ए को आप पहले ही कन्वर्ट करके लिख लो 1 अपॉन कोस ए, एंड टेन को आप पहले ही कन्वर्ट करके लिख लो साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर आप कॉस ए का अंदर पहले ही एलसीएम ले लें तो ऊपर आएगा आपका 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। इसको आप फर्दर लिखेंगे तो आपका बनेगा 1 प्लस साइन ए का
होल स्क्वायर और नीचे आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन ए को 2 बार लिख देना है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। देन आपको कॉस स्क्वायर ए को लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 से, जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 थी ना, उसी आइडेंटिटी से मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट नीचे हम क्या करेंगे, ऊपर तो पहले कोई बदलाव नहीं करना, आपको सेम एज इट इज़ उतारना है। नीचे आपको फिर से यहाँ पर स्क्वायर मानकर वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक बार इसे प्लस में लिख देना है और एक बार इसे माइनस में लिख देना है। यहाँ पर एक बार हमने इसे लिख दिया प्लस में, एक बार लिख दिया माइनस में। यहाँ से आपका 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, आपकी स्टेटमेंट बची 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और ये आपका LHS है। आप एक बार ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपका LHS हमने स्क्वायरिंग के बाद ये बनाया था और वही आपका LHS आ गया। मतलब स्क्वायरिंग करने से आपका क्वेश्चन को करना इजी हो गया, इसीलिए मैंने स्क्वायरिंग करी। ऐसे ही आप अपने लॉजिक से अगर दोनों साइड कोई चेंजेस करके अपने क्वेश्चन को आसान बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, टीचर आपका बिल्कुल भी गलत नहीं करेगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई नो मैंने सारे क्वेश्चंस को नहीं कराया है, मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करें। अगर आपसे फिर भी नहीं होते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में। ये चैप्टर की सीरीज़ कैसी रही आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमने एक एक पॉइंट को क्लियरली समझकर अच्छे से किया है, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम बाकी बच्चों तक पहुंच सकें और उनकी भी हेल्प कर सकें। सो बाय बाय एंड टेक केयर।